हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे लगातार मैसेजेस और कॉल से पूछ रहे हैं कि सर यदि हम क्रैश कोर्स कराएंगे तो बच्चे को एक्चुअल में क्रैश कोर्स का आपका पैटर्न क्या होगा। जी हाँ माय डियर पेरेंट्स, आपको ना तक्षशिला सारी चीज़ें ओपन करके देता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बता रहा है, जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ वही सारी चीज़ें आप फिजिकल क्लासरूम में भी पाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि बोलते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है। चलिए, मैं फिजिक्स टीचर, फिजिक्स फैकल्टी, IIT JEE मेंस स्पेशलिस्ट, एडवांस स्पेशलिस्ट और नीट पैटर्न्स पर हम आपके बच्चे को क्या क्रैश कोर्स में क्या प्रोवाइड कराएंगे, फिजिक्स की बात मैं कर लेता हूं। यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो मैंने पूरा प्लान पिछले 10 साल से हम क्या करते आ रहे हैं क्रैश कोर्स में, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे रोटेशनल का मैं आपके सामने रखता हूं, और रोटेशनल में हम शुरुआत सेंटर ऑफ मास या फिर लिटिल बिट इंटरेक्शन अबाउट रिजिड बॉडीज, ठीक है ना। हम इसके बारे में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप मुझे बताइए कि सेंटर ऑफ मास, कितना डिस्कशन सेंटर ऑफ मास में हम कर सकते हैं, कितना टाइम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में ले सकते हैं। अमूमन मेरे शब्दों में बात की जाए तो 1 से 1.5 मिनट में हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बता के आगे निकल जाते हैं। देन उसके बाद द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्चुअल में यहाँ पे 3 कैटेगरी में पोजीशन ऑफ सेंटर मास को बांटा जाता है। 2 पार्टिकल्स के लिए, 2 सिस्टम्स के लिए, दूसरा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, या फिर कंटिन्यूअस मास बॉडीज के लिए, ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि ऐसा करने में हमें ज्यादा से ज्यादा 30 to 45 मिनट्स तक हम इन तीनों टॉपिक्स को, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इन तीनों केसेस में एंड यहीं पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट डाल देते हैं। सो एंड देन आगे यहाँ पे हमें मोमेंटम एंड कोलिजन, इसके आगे 25 मिनट्स में हमें मोमेंटम एंड कोलिजन के बेसिक कंसेप्ट प्लस उसके एप्लीकेशन एंड PYQs के ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं। सो देन आफ्टर यहाँ पे हम रोटेशनल मैकेनिक्स का पहला पार्ट खत्म कर देते हैं। दूसरे पार्ट में हम रोटेशनल मोशन, जिसमें टाइप ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ और इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडीज, थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि मैं यहां तक जाऊं एंड टॉर्क, इसी में मैं टॉर्क ले लेता हूं। टॉर्क को पढ़ाने के लिए हमें 1.5 क्लास का टाइम, ड्यूरेशन का टाइम लगता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो एंगुलर इंपल्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन एंड रोलिंग एंड प्योर रोलिंग्स। ऐसा करने के लिए अगले 1.5 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको रोटेशनल मैकेनिक्स में बताया कि हम यदि पूरा टाइम जोड़ लें तो ये पूरा टाइम 3 and 5 आवर्स का, यानी कि 3.5 घंटे का ये समय लगता है रोटेशनल मैकेनिक्स को इन क्रैश कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिक से लेके सभी क्वेश्चंस, हाईली ऑर्डर्स क्वेश्चंस जिनको हम लोग हॉट क्वेश्चंस कहते हैं, एंड PYQs को बनाते हुए हम अपने क्रैश कोर्स में किसी भी एक यूनिट्स को फिनिश करते हैं। तो इससे हाईली सिलेक्शन रेट बढ़ता है। बच्चों की रैंक, जहां तक वो ये सोच रहे थे अब मैं 10,000 ला सकता हूं, उसकी रैंक सीधे 1000 तक अप्रोच कर जाती है। सो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। तक्षशिला ने ये रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स आपके लिए ही निकाला है। थैंक यू सो मच, गुड लक।